देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को प्रणाम। जैसा कि पीछे के वीडियो में आपको संकेत किया गया था कि परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं दुनिया बदलूंगा, तो वो ये घोषणा, ये भविष्यवाणी किस आधार पर कर रहे हैं? ऐसा कौन सा शस्त्र अस्त्र है उनके पास जिससे वो ये कह रहे हैं कि मैं दुनिया बदल दूंगा? हमें एक परिवार के सदस्य को बदलने में इतना जोर आता है और वो दिव्य सत्ता कह रही है कि मैं दुनिया बदल दूंगा। कैसे, क्या होगा और कैसे ये करेंगे, इसी पर आधारित आइए ये स्वाध्याय करते हैं। इन दिनों हम यह करने में जुटे हुए हैं। हमारी जिज्ञासाओं एवं उत्सुकताओं का समाधान गुरुदेव प्राय हमारे अंतराल में बैठकर ही किया करते हैं। उनकी आत्मा हमें अपने समीप ही दृष्टिगोचर होती रहती है। आर्ष ग्रंथों के अनुवाद से लेकर प्रज्ञा पुराण की संरचना तक जिस प्रकार लेखन प्रयोजन में उनका मार्गदर्शन अध्यापक और विद्यार्थी जैसा रहा है, हमारी वाणी भी उन्हीं की सिखावन को दोहराती रही है। घोड़ा जिस प्रकार स्वार के संकेतों और दिशा और चाल बदलता रहता है, वही प्रक्रिया हमारे साथ भी कार्यान्वित होती रही है। बैटरी चार्ज करने के लिए जब हिमालय बुलाते हैं तब भी वे कुछ विशेष कहते नहीं। सैनिटोरियम में जिस प्रकार किसी दुर्लभ का स्वास्थ्य सुधर जाता है, वहीं उपलब्धियां हमें हिमालय जाने पर हस्तगत होती है। वार्तालाप का प्रयोग अनेक प्रसंगों में होता रहता है। इस बार सूक्ष्मीकरण की प्रक्रिया और साधना विधि तो ठीक तरह समझ में आ गई, और जिस प्रकार कुंती ने अपने शरीर में से देव संतानें जन्मी थी, ठीक उसी प्रकार अपनी काया में विद्यमान 5 कोशों, अन्न में, मनो में, प्राण में, विज्ञान में और आनंद में कोशों को 5 वीर भद्रों के रूप में विकसित करना पड़ेगा। इसकी साधना विधि भी समझ में आ गई। जब तक वे पांचों पूर्ण समर्थ न हो जाएं, तब तक वर्तमान स्थूल शरीर को उनके घोंसले की तरह बनाए रहने का भी आदेश है, और अपनी दृश्य स्थूल जिम्मेदारियां दूसरों को हस्तांतरित करने की दृष्टि से अभी शांति कुंज ही रहने का निर्देश है। यह सब स्पष्ट हो गया। सावित्री साधना का विधान भी उनका निर्देश मिलते ही इस निमित्त आरंभ कर दिया। अब प्रश्न यह रहा कि 5 वीर भद्रों को काम क्या सौंपना पड़ेगा और किस प्रकार वे क्या करेंगे। इसका उत्तर भी अधिक जिज्ञासा रहने के कारण अब मिल गया। इससे निश्चिंतता भी हुई और प्रसन्नता भी। अब पूज्य गुरुवर बता रहे हैं कि इस शरीर को 5 भागों में हमें बांटना है, यानी एक तरह से एक शरीर से 5 शरीरों का निर्माण करना है। सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव अपने आप को 5 भागों में बांट रहे हैं। अब वो पांचों जो व्यक्ति गुरुदेव बनाएंगे, या अपने आप को जिन 5 भागों में प्रतिभा का समायोजन करेंगे, वो व्यक्ति करेंगे क्या, इनका विवरण परम पूज्य गुरुदेव दे रहे हैं। आइए स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। संसार में आज भी ऐसी कितनी ही प्रतिभाएं हैं जो दिशा पलट जाने पर अभी जो कर रही है उसकी तुलना में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करने लगेंगी। उल्टे को उलटकर सीधा करने के लिए जिस प्रचंड शक्ति की आवश्यकता होती है, उसी को हमारे अंग अंग वीरभद्र करने लगेंगे। प्रतिभाओं की सोचने की दिशा यदि बदल दी जाए तो उनका परिवर्तन चमत्कारी जैसा हो सकता है। नारद ने पार्वती, ध्रुव, प्रहलाद, वाल्मीकि, सावित्री आदि की जीवन दिशा बदली तो वे जिन परिस्थितियों में रह रहे थे उसे लात मारकर दूसरी दिशा में चल पड़े और संसार के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बन गए।
भगवान बुद्ध ने आनंद, कुमार जी, अंगुली मिलाल, अम्बपाली, अशोक, हर्षवर्धन, संघमित्रा आदि का मन बदल दिया तो वे जो कर रहे थे उससे ठीक उल्टा करने लगे और विश्व विख्यात हो गए। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को एक मामूली राजा नहीं रहने दिया, वरन इतना वर्णीय बना दिया कि उनकी लीला अभिनय देखने मात्र से गांधी जी विश्व वंदन हो गए। महाकृपण भामाशाह को संत विनोबा ने अंत प्रेरणा दी और उनका सारा धन महाराणा प्रताप के लिए उगलवा दिया। आदि शंकराचार्य की प्रेरणा से मानदाता ने चारों धामों के मठ बना दिए। अहिल्याबाई को एक संत ने प्रेरणा देकर कितने ही मंदिरों, घाटों का जीर्णोद्धार करवा लिया और दुर्गम स्थानों पर नए देवालय बनाने के संकल्प को पूर्ण कर दिखाने के लिए सहमत कर लिया। समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी को वह काम करने की अंत प्रेरणा दी जिसे वे अपनी इच्छा से कदाचित नहीं कर पाते। रामकृष्ण परमहंस ही थे जिन्होंने नरेंद्र को पीछे पड़कर उसे विवेकानंद बना दिया। राजा गोपीचंद्र का मन वैराग्य में लगा देने का श्रेय संत भर्तृहरि को था। ऐसे उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है जिसमें कितनी ही प्रतिभाओं को किन्हीं मनस्वी आत्मावेताओं ने बदलकर कुछ से कुछ बना दिया। उनकी अनुकंपा न हुई होती तो वे जीवन भर अपने उसी पुराने ढर्रे पर लुढ़कते रहते जिस पर कि उनका परिवार चल रहा था। हमारी अपनी बात भी ठीक वैसी ही है। यदि गुरुदेव ने उलट कर दिया होता तो हम अपने पारिवारिक जनों की तरह पौरोहित्य का धंधा कर रहे होते या किसी और काम में लगे रहते। उस स्थान पर पहुंच ही नहीं पाते जिस पर कि आज हम पहुंच गए हैं। इन दिनों युग परिवर्तन के लिए कई प्रकार की प्रतिभाएं चाहिए। विद्वानों की आवश्यकता है जो लोगों को अपने तर्क प्रमाणों से सोचने की नई दिशा प्रदान कर सके। कलाकारों की आवश्यकता है जो चैतन्य महाप्रभु, मीरा, सूर, कबीर की भावनाओं को इस प्रकार लहरा सकें जैसे स्पेरा सांप को लहराता रहता है। धनवानों की जरूरत है जो अपने पैसे को विलास में खर्च करने की अपेक्षा सम्राट अशोक की तरह अपना सर्वस्व समय की आवश्यकता पूरी करने के लिए लुटा सकें। राजनीतिज्ञों की जरूरत है जो गांधी, रूसो और कार्ल मार्क्स तथा लेनिन की तरह अपने संपर्क के प्रजाजनों को ऐसे मार्ग पर चला सकें जिसकी पहले कभी आशा नहीं की गई थी। भावनाशीलों का क्या कहना। संत सज्जनों ने न जाने कितनों को अपने संपर्क में लोहे जैसे लोगों का पारस की भूमिका निभाते हुए कुछ से कुछ बना दिया। हमारे वीरभद्र अब यही करेंगे। हमने भी यही किया है। लाखों लोगों की विचारणा और क्रिया पद्धति में आमूल चूक परिवर्तन किया है और उन्हें गांधी के सत्याग्रहियों की तरह, विनोबा के भूदानियों की तरह, बुद्ध के परिवारकों की तरह अपना सर्वस्व लुटा लेने के लिए तैयार कर दिया। प्रज्ञापुत्रों की इतनी बड़ी सेना हनुमान के अनुयायी वानरों की भूमिका निभाती है। इस छोटे से जीवन में अपनी प्रत्यक्ष क्रियाओं के द्वारा जहाँ भी रहे वहीं चमत्कार खड़े कर दिए तो कोई कारण नहीं कि हमारी ही आत्मा के टुकड़े जिसके पीछे लगे उसे भूत प्रीत की तरह तोड़ मरोड़ कर न रख दें। अगले दिनों अनेकों दुष्वृत्तियों के उन्मूलन की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए ऐसे गांडीवधारियों की जो अर्जुन की तरह कौरवों की अक्षौहिणी सेनाओं को धाराशायी कर सकें आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे हनुमानों की जरूरत होगी। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाटी वाली लंका को पूंछ से जलाकर खाक कर दे। ऐसे परिवर्तन अंतराल बदलने पर भर से हो सकते हैं। अमेरिका के अब्राहम लिंकन और जॉर्ज वाशिंगटन बहुत गई गुजरी हैसियत के परिवारों में जन्मे थे, पर वे अपने जीवन प्रवाह को पलटकर अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। प्रतिभाहीनों की बात जाने दीजिए। वे तो अपनी क्षमता और बुद्धिमत्ता से चोरी, डकैती, ठगी जैसे नीच कर्मों में लगा सकते हैं, पर जिनमें भावना भरी हो वे अपने साधारण पराक्रम के समय को उलटकर कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। स्वामी दयानंद, श्रद्धानंद, रामतीर्थ जैसे कि कितने ही उदाहरण हमारे सामने हैं जिनकी दिशा धारा बदली
तो वे असंख्य को बदलने में समर्थ हो गए। इन दिनों प्रतिभाएं विलासिता में, संग्रह में, अहंकार की पूर्ति में निरत है। इसी निमित्त वे अपनी क्षमता और संपन्नता को नष्ट करती रहती हैं। यदि इनमें से थोड़ा सा भी ढर्रा बदल दें तो गीता प्रेस वाले जय दयाल गोविंदका जी की तरह ऐसे साधन खड़े कर सकता है जिन्हें अद्भुत और अनुपम कहा जा सके। कौन प्रतिभा किस प्रकार बदली जानी है और उससे क्या काम लिया जाना है, यही निर्धारण उच्च भूमिका से होता रहेगा। अभी जो लोग विश्व युद्ध छिड़ने, संसार को तहस नहस कर देने की बात सोचते हैं, उनके दिमाग बदलेंगे तो विनाश प्रयोजनों में लगने वाली बुद्धि, शक्ति और संपदा को विकास प्रयोजनों की दिशा में मोड़ देंगे। इतने बरसे परिस्थितियां बदलकर कहीं से कहीं चली जाएंगी। प्रवृत्तियां एवं दिशाएं बदल जाने से मनुष्य के कर्तव्य कुछ से कुछ हो जाते हैं और जो श्रेय मार्ग पर कदम बढ़ाते हैं उनके पीछे भगवान की शक्ति सहायता के लिए निश्चित रूप से विद्यमान रहती है। बाबा साहब आमटे की तरह वे अपंगों का विश्वविद्यालय, कुष्ठ औषधालय बना सकते हैं। हीरालाल शास्त्री की तरह वनस्थली बालिका विद्यालय खड़े कर सकते हैं। लक्ष्मीबाई की तरह कन्या गुरुकुल खड़े कर सकते हैं। मानवीय बुद्धि की भ्रष्टता ने उसकी गतिविधियों को भ्रष्ट, पापी, अपराधी स्तर का बना दिया है। जो कमाते हैं वह हाथों हाथ अवांछनीय कार्यों को नष्ट कर जाते हैं। सिर पर बदनामी और पाप का जो टोकरा फूटता है उसकी दशा अलग होती है। इस समुदाय के विचारों को कोई पलट सके, रीति नीति और दिशा धारा को बदल सके, तो यही लोग इतने महान बन सकते हैं और ऐसे महान कार्य कर सकते हैं कि उनका अनुकरण करते हुए लाखों लोग धन्य हो सकें और जमाना बदलता हुआ देख सकें। इन दिनों हमारी ही सूक्ष्मीकरण की सावित्री साधना चल रही है। उसके माध्यम से जो अदृश्य महाबली उत्पन्न किए जा रहे हैं वे चुपके चुपके असंख्य अंतःकरणों में घुसेंगे, उनकी अनिति को छुड़ाकर मानेंगे और ऐसे माणिक्य छोड़कर आवेंगे जिससे वे स्वयं धन्य बन सकें और युग परिवर्तन जो अभी कठिन दिखता है कल सरल बना सकें। मनीषी और ऋषि के रूप में हमारी परोक्ष भूमिका। परम पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं कि वर्तमान में प्रतिभा की कमी नहीं है। हर क्षेत्र में प्रतिभाओं की भीड़ है, पर यह भीड़ गलत रास्ते पर लगी हुई है। गुरुदेव उदाहरण देते हैं कि जैसे बाढ़ का पानी, अगर बाढ़ का पानी नियंत्रित हो तो उससे खेतों के खेत नष्ट हो जाते हैं। चूंकि हम सब कृषि परिवारों से जुड़े हुए हैं तो हमें पता है कि बाढ़ का पानी अनियंत्रित हो तो कितना नुकसान कर सकता है। अब उसी बाढ़ के पानी को अगर नियंत्रित कर दिया जाए तो वह सिंचाई के काम में आ सकता है और उससे कैसी फसलें लहलहा सकती है ये हम सब जानते हैं। इसी तरह मान लीजिए बारूद है, बारूद को जमीन पर बिखेर दिया और उसको अगर एक तिल्ली दिखा दें तो भक से जल जाएगा, कोई प्रयोजन पूर्ण नहीं होगा। परंतु उसी बारूद को अगर किसी गोली में भर के बंदूक या पिस्तौल से चलाया जाए तो वह कितने काम आ सकता है, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। इस लेख में परम पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं कि हमारी जो भूमिका है वो मनीषी और ऋषि के रूप में परोक्ष रहेगी। वर्तमान की जो विभीषिकाएं हैं वह मनुष्य द्वारा ही उत्पन्न की हुई है और मनुष्य द्वारा ही उसे दुरुस्त किया जाएगा। तो आइए स्वाध्याय शुरू करते हैं। मनुष्य अपनी अंतर शक्ति के सहारे प्रसुप्त के प्रकटीकरण द्वारा ऊंचा उठता है
यह जितना सही है उतना ही यह भी मिथ्या नहीं है कि तब तक तितिक्षा के प्रखर बनाया गया वातावरण, शिक्षा, सानिध्य, सत्संग, परामर्श, अनुकरण भी अपनी उतनी सशक्त भूमिका निभाता है। देखा जाता है कि किसी समुदाय में नितांत साधारण श्रेणी के सीमित सामर्थ्य संपन्न व्यक्ति एक प्रचंड प्रवाह के सहारे असंभव पुरुषार्थ भी संभव कर दिखाते हैं। प्राचीन काल में मनीषी मुनिगण यही भूमिका निभाते थे। वे युग साधना में निरत रहे, लेखनी वाणी के सशक्त तंत्र के माध्यम से जनमानस के चिंतन को उभारते थे। ऐसी साधना अनेकों उच्च स्तरीय व्यक्तित्वों को जन्म देती थी। उनकी प्रसुप्त सामर्थ्य को उजागर कर उन्हें सही दिशा देकर समाज में वांछित परिवर्तन लाती थी। शरीर की दृष्टि से सामान्य दृष्टिगोचर होने वाले व्यक्ति भी प्रतिभा, कुशलता, चिंतन की श्रेष्ठता से अभिपूरित देखे जाते थे। सर्वविदित है कि मुनि एवं ऋषि ये दो श्रेणियां अध्यात्म क्षेत्र में प्रतिभाओं में गिनी जाती रही है। ऋषि वह जो तपश्चर्या द्वारा काया का चेतनात्मक अनुसंधान कर उन निष्कर्षों से जन समुदाय को लाभ पहुँचाए, तथा मुनिगण वे कहलाते हैं जो चिंतन, मनन, स्वाध्याय द्वारा जनमानस के परिष्कार की अहम भूमिका निभाते हैं। एक पवित्रता का प्रतीक है तो दूसरा प्रखरता का। दोनों को ही तप साधना में निरत हो सूक्ष्म बनाना पड़ता है ताकि अपना स्वरूप और विराट व्यापक बनाकर समय को आत्मबल संपन्न करें। वे युग चिंतन के प्रवाह को मरोड़ और बदल सकें। मुनि जहाँ प्रत्यक्ष साधनों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता रखते हैं, वहाँ ऋषियों के लिए यह अनिवार्य नहीं। वे अपने सूक्ष्म रूप में भी वातावरण को आंदोलित करते सुसंस्कारिक बनाए रह सकते हैं। लोक व्यवहार में मनुष्य शब्द का प्राय अर्थ उस महाप्रयाग से लिया जाता है जिसका मन उसके वश में हो। जो मन से नहीं संचालित होता अपितु अपने विचारों द्वारा मन को चलाता है, उसे मनीषी एवं ऐसी प्रज्ञा को मनीषा कहा जाता है। शास्त्रकार का कथन है, मनीषा अस्ति येषां ते मनीषान्, लेकिन साथ ही यह भी कहा, मनीषी नास्तु भवन्ति पावनानि न भवन्ति, अर्थात मनीषी तो कई होते हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान होते हैं, परंतु वे पावन हों, पवित्र हों, यह अनिवार्य नहीं। प्रतिभाशाली बुद्धिमान होना अलग बात है एवं पवित्र शुद्ध अंतःकरण रखते हुए बुद्धिमान होना दूसरी बात है। यह कथन आज की परिस्थितियों में नितांत सही है। आज संपादक, बुद्धिजीवी, लेखक, अन्वेषक, प्रतिभाशाली, वैज्ञानिक तो अनेकानेक हैं, देश देशांतरों में फैले पड़े हैं, लेकिन वे मनीषी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि तप शक्ति द्वारा, अंतःशोधन द्वारा उन्होंने पवित्रता अर्जित नहीं की। साहित्य की भी आज कहाँ कमी है। जितनी पत्र पत्रिकाएं आज प्रकाशित होती हैं, जितना साहित्य नित्य विश्व भर में छपता है, उस पहाड़ के समान सामग्री को देखते हुए लगता है वास्तव में मनीषी बड़े हैं, पढ़ने वाले भी बड़े हैं, लेकिन इस सब का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? क्यों एक लेखक की कलम उत्साह भड़काने में ही निरत रहती है एवं उस साहित्य को पढ़कर तुष्टि पाने वालों की संख्या बढ़ती है? इसके कारण ढूंढे जाएं तो वहीं आना होगा जहाँ कहा गया था, पावनानि न भवन्ति। यदि इतनी मात्रा में उच्च स्तरीय चिंतन को उत्कृष्ट बनाने वाला साहित्य रचा गया होता एवं उसकी भूख बढ़ाने का मादा जन समुदाय के मन में पैदा किया गया होता, तो क्या ये विकृतियाँ नजर आती जो आज समाज में विद्यमान है? दैनंदिनी जीवन की समस्याओं का समाधान यदि संभव है तो वह युग मनुष्यों के हाथों ही होगा। जैसा कि हम पूर्व में भी कह चुके हैं कि नवयुग यदि आएगा तो विचार शोधन द्वारा ही क्रांति होगी, तो वह लहू और लोहे से नहीं, विचारों के काट द्वारा होगी। समाज का नव निर्माण होगा तो वह सद्विचारों की प्रतिस्थापना द्वारा ही संभव होगा।
अभी तक जितनी मलिनता समाज में प्रविष्ट हुई है वह बुद्धिमानों के माध्यम से ही हुई है। द्वेष, कलह, नस्लवाद, व्यापक नरसंहार जैसे कार्यों में बुद्धिमानी ने ही अग्रणी भूमिका निभाई है। यदि वे सन्मार्गी होते, उनके अंतःकरण पवित्र होते, तप ऊर्जा का संबल उन्हें मिला होता तो उन्होंने विधेयात्मक विज्ञान प्रवाह को जन्म दिया होता, सत साहित्य रचा होता, ऐसे आंदोलन चलाए होते। हिटलर ने जब नीत्शे के सुपरमैन रूपी अधिनायक को अपने में साकार करने की इच्छा की तो सर्वप्रथम सारे राष्ट्र के विचार प्रवाह को उस दिशा में मोड़ा। अध्यापक वैज्ञानिक वर्ग नाजीवाद का कट्टर समर्थक बना तो उसकी उस निषेधात्मक विचार साधना द्वारा जो उसने मीन कैम्फ के रूप में आरोपित की, बाद में सारे राष्ट्र के पाठ्यक्रम अखबारों की धारा का रुख उसने उस दिशा में मोड़ दिया जैसा कि वह चाहता था। जर्मन राष्ट्र नस्लवाद के अहम में सर्वश्रेष्ठ जाति का प्रतीक होने के गर्वोन्मान में उन्मत्त हो व्यापक नरसंहार कर स्वयं ध्वस्त हो गया। यह भी मनीषा के एक मोड़ की परिणति है। ऐसे मोड़ की जो सही दिशा में होता तो ऐसे समर्थ संपन्न राष्ट्र को कहाँ से कहाँ ले जाता।